हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद आकांक्षा। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? जब भी हम लोग किसी प्लांट के किसी पार्ट से, किसी भी पार्ट, यहाँ पे हम लोग सेल लेंगे। जब भी हम लोग प्लांट के सेल या टिश्यू से, छोटे से सेल या टिश्यू से एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं, तो इस कल्चर को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसलिए नाम भी रखा गया है कि छोटे से टिश्यू से हम एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि प्लांट टिश्यूज़ को हम लोग हॉर्मोन्स में ग्रो करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ को कई हॉर्मोन्स में ग्रो करते हैं, और ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, प्लांट के रूट और शूट के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कई स्टेप्स आएंगे, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, क्या प्रोसेस होता है। पहला स्टेप है, सबसे पहले हम लोग प्लांट से एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं। ठीक है, प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हमेशा ग्रो करता है और प्लांट के टिप्स पे पाया जाता है। तो प्लांट के टिप्स से हम लोग थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और उसको एक स्टेराइल जेली में रख देते हैं, और उस जेली में क्या पाया जाता है, प्लांट हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, सेल के डिवीज़न में मदद करते हैं, और सेल डिवीज़न की वजह से इस टिश्यू में एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं कैलस। कैलस क्या होता है, वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है जो ग्रो करता है। अब इस टिश्यू को क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप क्या है, इस कैलस, जो फर्स्ट स्टेप में क्या देखा था, कैलस बना था, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस कैलस को दूसरे जेली पे रख देंगे और उस जेली पे एक सुटेबल प्लांट हार्मोन पाया जाएगा। तो उस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि कैलस में रूट का डेवलपमेंट भी हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, अब उस कैलस को जिसमें रूट का फॉर्मेशन हो चुका है, उस कैलस को उठा करके हम दूसरे जेली पे रखते हैं, और उस जेली पे फिर से अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं, और उस हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि इसमें शूट का भी डेवलपमेंट होता है। तो देखिए रूट और शूट दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है। सबसे पहले प्लांट के टिप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक स्टेराइल जेली पे रखते हैं और हॉर्मोन्स डालते हैं जिसमें इससे कैलस का फॉर्मेशन होता है। फिर उस टिश्यू को जिसमें कैलस का जो कैलस बना था, जिसमें रूट का डेवलपमेंट हुआ था, उसको दूसरे टिश्यू पे रखते हैं, दूसरे हॉर्मोन्स में डालते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें शूट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर क्या होता है, शूट का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग को लीव्स भी दिखाई देने लगते हैं। देखिए थोड़े से स्पेस में छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन गए हैं। तो टिश्यू कल्चर की मदद से क्या करते हैं कि छोटे से टिश्यू से, थोड़े से टिश्यू से हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू को लेते हैं, इसे स्टेराइल जेली पे रखते हैं और हार्मोन डालते हैं जिससे कैलस का फॉर्मेशन होता है। फिर इस कैलस को दूसरे जेली पे रखते हैं और उसमें प्लांट हार्मोन्स डालते हैं जिससे रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसी कैलस को जिसमें रूट बना था अलग जेली पे रखते हैं, फिर हार्मोन्स डालते हैं और उस पर शूट का फॉर्मेशन हो जाता है और छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं। उन प्लांटलेट्स को निकाल करके फिर से हम क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं जिससे बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं। तो एक छोटे से टिश्यू से देखा आपने बहुत सारे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो टिश्यू कल्चर की यही खासियत होती है कि थोड़े से टिश्यू से आप बहुत सारे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। और इससे बहुत सारे प्लांट्स आप उगा सकते हैं, जैसे ऑर्किड हो गया, डायलिया हो गया, कार्नेशन हो गया, क्राइसैंथेमम हो गया। इस मेथड से आप इन सभी प्लांट्स को उगा सकते हैं। ठीक है, इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है इस प्रोसेस को, टिश्यू कल्चर को। अब एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, एडवांटेजेस क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेज तो बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स आप उगा सकते हैं सिर्फ फ्यू वीक्स में। कुछ सप्ताह में आप हजारों पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, और वो भी एक छोटे से टिश्यू से। और दूसरी खासियत ये होती है कि इससे जो प्लांट्स होते हैं डिजीज़ फ्री होते हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है।
तीसरा एडवांटेज है कि इससे जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, जैसे हर प्लांट का कोई ना कोई सीज़न होता है, लेकिन बिना सीज़न के भी आप प्लांट्स को उगा सकते हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी सीज़न में आप प्लांट को उगा सकते हैं। मौसम का कोई प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। और सबसे अंतिम और आखिरी एडवांटेज क्या है कि बहुत ही कम स्पेस चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। आप देख रहे हैं कि एक छोटे से जार में बहुत सारे प्लांटलेट्स रखे हुए हैं, तो थोड़े से स्पेस में आप बहुत सारे प्लांटलेट्स को उगा सकते हैं। तो यही सब इसके एडवांटेजेस हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।